Hello, hi. This is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker. And You and Me सीरीज़ के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पता नहीं अचानक ही मुझे 2 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे थे जिस पर डिस्कस करना लाजमी था एज ए लाइफ कोच। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, लोग पता नहीं इनसेंसिटिव टुवर्ड्स ह्यूमन, बेसिकली लोग हो रहे हैं। लोग इंसान की वैल्यू करने के लिए नहीं है, वो उससे कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा प्यार है। दे लव, या लविंग एनिमल्स इज़ गुड, बट देन इफ़ यू इग्नोर द ह्यूमंस एज अ ह्यूमंस, इट्स रियली devastating in life, and that's not a good sign for human civilization at all. Okay, तो आज हम जिस मुद्दे को लेके आपसे डिस्कस करना चाहते हैं वो है, रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि 2 इश्यूज एंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग टू ऑल ऑफ अस इन सोसाइटी वी लिव इन, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला है। एंड रिसेंटली उससे 2 हफ्ते पहले एक गाज़ियाबाद का केस था जहाँ पे लिफ्ट में एक डॉग ने एक छोटा बच्चा जो स्कूल गोइंग किड है उसको काटा है। द डॉग हैज़ बिटन द बॉय एंड द ओनर जो है डॉग का, जो ओनरशिप रखता है, जिसके पास डॉग था, लेडी वॉज साइलेंटली लुकिंग एट द इंसिडेंट एंड वॉज डूइंग नथिंग एट ऑल, एंड शी वॉज इनह्यूमन इन जजिंग ऑल द सिचुएशंस। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसमें इंसान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कहते हैं कि आप जो है ना, तो आपकी जो फीलिंग्स है, आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही है, दैट यू मे अंडरस्टैंड मोर बेटर टू द सेम पर्सन। इवन अगर मैं इंसान हूँ तो मैं इंसान को फीलिंग को बेहतर समझ सकता हूँ, बट उसका उल्टा हो रहा है आजकल। इंसान को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। And we live in a society where things are dramatically changes, behaviors are dramatically changes towards the modernism and kind of voyeurism, and that's really not good sign for us. आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो जब गांव में रहते थे, तो अगर हमें लगता था कि छोटा सा एक प्रॉब्लम हमें फेस कर रहा है, तो जो अगल बगल के लोग थे वो देखने आ जाते थे घर पे, क्या हुआ, बीमार क्यों है, चोट कैसे लगी। आजकल पता नहीं लोगों में क्या है कि नोबडी केयर्स टू अनदर, और ये एक्सक्यूज़ चलता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अभी आप रिसेंट इंसिडेंट 2 दिन पहले का, 2 दिन इवन की कल की बात है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला है, जिसमें एक लड़की जो छात्रा है उसने, मतलब एक होता है ना हद पार कर देना। आप हॉस्टल में रह रहे हो, एंड हॉस्टल में रहने के बाद आप अपने कोलिग्स के, अपने साथ जो पढ़ने वाले जो भी छात्राएं हैं, जो आपके सहपाठी है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उसका न्यूड वीडियो शूट करके, क्योंकि जब वो बाथरूम में होते हैं या अपने कमरे में हैं, तो दे हैव देयर पर्सनल एटिकेट्स एंड ऑल। वहाँ पे हम वो नहीं देखते, हमारा पर्सनल जो एटिकेट्स होते हैं अलग होते हैं, और जब हम बाहर होते हैं तो कुछ अलग होते हैं। तो हमारा पर्सनल जो भी हमारा बिहेवियर एटिकेट्स है, तो उसमें हम ओपन होते हैं, ओपन टुवर्ड्स आवर थिंग्स। और उसका मजाक बना के शी हैज़ कैप्चर द वीडियोज़ एंड लिक्ड एंड सेंड टू समबडी, टू हर फ्रेंड्स। अब आप सोच सकते हैं कि इंसान इससे ज़्यादा कितना गिर सकता है कि मेरा दोस्त मेरे को ब्लैकमेल करे, और इस लेवल का ब्लैकमेल करे कि बोलते हैं ना, इंसान की इज्जत अगर चली गई तो सब कुछ चला जाता है ना। तो इंसान पूरी ज़िंदगी भर इसी के पीछे पड़ा रहता है कि हमारी इज्जत कैसी बची रहे। इज्जत मतलब हमारे घर की बहन, जो बेटी है, बहू, माताएं, बहनें, ये सब हमारी घर की इज्जत है, हमारी शान शौकत है ना। इसके लिए महाभारत, इसी के लिए रामायण हुआ है, सब इज्जत बचाने के लिए। You know all well कि how the history teaches us to protect women integrity and the character, this Mahabharat and Ramayana has been created. बस महाभारत में द्रौपदी का केस था और रामायण में माता सीता का। तो हम औरत की इज्जत को इस लेवल तक जीते हैं कि उसके लिए विनाश भी हो सके तो हम झेल लेंगे।
बट केस रिसेंटली जो हुआ है कल का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसमें एक छात्रा खुद एक लड़की है और वो एमएमएस बना रही है दूसरे लड़कियों का, एंड शी वाज सेंडिंग द वीडियो टू हर फ्रेंड, और पता नहीं कहाँ, अब तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आप सोच सकते हैं कि हर एक इंसान की अपनी अपनी इज्जत होती है, और हमारी अपनी इज्जत को जितना हम वैल्यू करते हैं, वी हैव टू वैल्यू द सेम रिस्पेक्ट टू समबडी एल्स, जिसके साथ हम रहते हैं, हमेशा टाइम देते हैं। और इवन नहीं भी रहते हैं, आप अगर सड़क पे भी जा रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो यू हैव टू गिव द वैल्यूज़ टू द अदर पर्सन। हमारा ह्यूमन वैल्यू सिस्टम क्या कहता है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट टू समबडी एल्स। तो आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ पे है कि वी आर सो इनसेंसिटिव टुवर्ड्स ह्यूमन? कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा ना। इसका सारा खेल क्या है? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। आप पूरी ज़िंदगी में आप मैथ, साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल पढ़ते पता नहीं आप बूढ़े हो जाएंगे, बस वही पढ़ेंगे। पर जो हमारा ह्यूमन वैल्यू का जो सिस्टम है, उसका सिलेबस हार्डली आपको किसी स्कूल में मिलेगा, या किसी जो एजुकेशन का बोर्ड है वो मिलेगा। एक दो बुक मोरल वैल्यूज़ की आती भी हैं, बट वो पेरेंट्स भी उसको ऐसे ही डील करते हैं और टीचर भी उसको ऐसे ही लेता है। बट जब हम बड़े हो जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द काम कर रही है, दैट्स ह्यूमन वैल्यूज एंड सिस्टम, जिसमें मैं मेरा जो सीरीज चल रहा है A to Z लाइफ चेंजिंग सीरीज, जिसमें मैं एम्बिशन, बिहेवियर, कमिटमेंट, डिज़ायर, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, 4-5 वीडियोज़ आ चुका है। यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच, जिसमें मैंने ये बताया है कि दिस ऑल इंसिडेंट्स, दिस इज़ व्हाट आई एम डिस्कसिंग टुडे, इज़ बेस्ड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपका EQ 0 है तो आप दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। यू कुड नॉट हैव एम्पैथी टुवर्ड्स समबडी, कि कोई इंसिडेंट करने से पहले आप दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। सो ये जो इंसिडेंट हुआ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, द गर्ल आई थिंक हैव नो EQ एट ऑल, कि ये जो MMS अगर लीक हुआ तो जो 50-60 बच्चे हैं, उसके फैमिली, उसके माता पिता, उसके भाई, उसके परिवार पे क्या बीतेगा, उसका कितना ब्लैकमेल हो सकता है। And I saw the videos, she was talking with warden and she was hardly regretful, मतलब कन्फ्रंट कर रही है उस लेडी के साथ। She was accepting she was wrong then, but then acceptance has to be judgmental. आपको फील करना चाहिए कि yes you have done wrong, you should not pass this statement, yes I have done wrong, sorry and all. इसका मतलब she is insensitive, understood? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। और गाज़ियाबाद का केस में आपने देखा होगा कि लिफ्ट में एक बच्चा, स्कूल का छोटा सा बच्चा है, वो लिफ्ट में जा रहा है अपने घर की तरफ, और एक लेडी डॉग को लेके लिफ्ट में आई है, एंड कुत्ते ने उसको, बच्चे को बढ़िया से काटा, एंड दैट टाइम शी वॉज नॉट इवन प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स द किड। अब सोचो हम किस दुनिया में जी रहे हैं, किस सोसाइटी में जा रहे हैं, जहाँ पे इंसान दूसरे इंसान की वैल्यू नहीं करता, उसकी कदर नहीं करता, उसको कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा प्यार है। और मैं तो खुद भी फेस करता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, अगल बगल के चारों तरफ कुत्ते लोग पालते, खिलाते पिलाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो, वी शुड लव द एनिमल्स, देन एनिमल्स को लव करने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान को ही भूल जाए, और आप उसमें इतना अपने आप को बिजी रखें कि दूसरे पे क्या बीत रही है, दूसरे पे क्या इंसिडेंट हो रहा है, वो क्या फेस कर रहा है, क्या एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पे, एंड शुड नॉट केयर अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं हमें एज अ ह्यूमन अपने आप को सोचना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप देखते होंगे कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बाइक से एक्सीडेंट होकर गिरा हुआ है, बगल से कार गुजर जाती है, वी हार्डली केयर द थिंग्स एट ऑल। मतलब हम कहाँ पे जा रहे हैं, आई डोंट नो। एंड दिस ऑल हैज़ हैपेंड इन लास्ट 20-25-30 ईयर्स, दैट्स ऑल। पहले के लोग, जो आपके प्रीवियस जनरेशन, हमारे प्रीवियस जनरेशन के लोग, तो दे हैव मोर एम्पैथी, दे हैव मोर बॉन्डनेस, अटैचमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। अभी प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम को अगर देखें तो ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, जहाँ पे हमारा माइंड हमारे साथ रहता नहीं एक्चुअली, योर माइंड शुड रिएक्ट एंड थिंक। तो हमारा जो थिंकिंग एटीट्यूड है ना, हैज़ गॉन समवेयर रॉन्ग, आई टेल यू, बिकॉज हमारा माइंड प्री ऑक्यूपाइड रहता है पूरे दिन। जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब,
अब आप कहेंगे कि आप भी यूट्यूब पे बोल रहे हैं, हाँ जी मैं भी यूट्यूब पे हूँ, लेकिन आप मेरी वीडियो तभी देखिए जब आपको अच्छा लगे। अगर आपको रिलेट कर रहा है तो आप यू वॉच माई वीडियोज, देयर इज नो नीड ऑफ वॉचिंग वीडियोज। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, देयर इज नो पॉइंट वॉचिंग माई वीडियोज। माई वीडियोज इज ऑल लाइफ कोचिंग एंड मोटिवेशनल स्पिरिट्स एंड ऑल। तो अगर आपको उसके लिए चाहिए तो यू शुड वॉच इट। बट देन वॉचिंग माई वीडियोज, यू वॉचिंग ऑल अदर वीडियोज अवेलेबल इन द यूट्यूब, यू वेस्टिंग योर टाइम। तो जब आपका एनालिटिकल एबिलिटी, जो थिंकिंग एबिलिटी है, वही नहीं रहेगा तो आप ह्यूमन हो जाएंगे ना, इनसेंसिटिव हो जाएंगे दूसरे को, फीलिंग नहीं आएगी ना कि दूसरा क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। एंड यू टेक दैट स्टेप दैट हैम्पर द सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन एज वेल। इसलिए हमें अपने आप को कहीं ना कहीं वी हैव टू लुक बैक वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। और सबसे बड़ा इसमें जो काम करने वाला चीज़ है ना ह्यूमन वैल्यू के लिए, स्पिरिचुअलिटी। इंसान को अगर इंसान से डर नहीं है तो कम से कम भगवान से तो डरो। अगर भगवान से डरोगे तो ये सब काम नहीं करोगे। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का रोल लाइफ में यही था। पूजा पाठ करना अपना एक आपका एटिकेट्स हो सकता है, आपका डेली रूटीन हो सकता है, पर स्पिरिचुअलिटी का रोल यही था कि इंसान किसी से तो डरेगा। और वो कौन है? वो ईश्वर है, वो परमात्मा है जिससे हम डरते हैं और हमें कोई गलत काम करने के लिए रोकता है और वहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो जब अपनी लाइफ से हम आजकल स्पिरिचुअलिटी को ख़त्म कर दिया, हार्डली मैं देखता हूँ कि वो हमारा रूटीन होता है जिसमें हम मॉर्निंग में चैंटिंग को सुनते हैं, भजन सुनते हैं, या कोई महामृत्युंजय का एक मंत्र है उसका उच्चारण सुनते हैं, या जो भजन सिंगर्स हैं, या कोई सा भी जो स्पिरिचुअल नोट्स होते हैं, जो नरेशंस होते हैं, जो म्यूज़िक होता है, इंस्ट्रूमेंटल इवेंट भी कौन सुनता है? आप सुबह सुबह लगाओगे गाना, फिल्मी सॉन्ग्स, रैप्स एंड ऑल, तो पूरा दिन तो आपको वैसे ही जाने वाला है ना। इसलिए शुरुआत दिन की ऐसी करो कि शुड हैव ए स्पिरिचुअल माइंड सेट। द स्पिरिचुअल माइंड सेट गिव यू काइंड ऑफ ठहराव, काइंड ऑफ spiritual mindset give you kind of feeling towards somebody. It makes you feel that yes, you are human and somebody is superior to you and you should have a fear in your mind. तो जब ये सब काम आप करेंगे तो आपका ह्यूमन वैल्यूज बढ़ेगा। you should have more understanding about the humans, about their values, their systems, the society we live in. तो वो सब सारी चीज़ें एक हिस्सा है हमारे समाज का। और एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। आई सॉरी टू से हाउ द सिलेबस हैज़ बीन बिल्ड अप, कि मैं अपने टाइम से भी देख रहा हूँ अभी भी, और आज का सिचुएशन तो और भी खराब है। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द मोरल वैल्यूज मोर दैन द मैथमेटिक्स। यस, गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन मोरल वैल्यूज दैन मैथमेटिक्स। आई टेल यू, बिकॉज आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाएगा, आप एक IAS ऑफिसर बन जाओ, एक आप इंजीनियर बन जाओ, IIM ग्रेजुएट बन जाओ, लेकिन अगर आपका मोरल वैल्यू जीरो है, यू विल बी करप्टेड, यू हार्डली हैव ए फीलिंग टुवर्ड द सोसाइटी टू वर्क फॉर देम। अंडरस्टूड? तो जब आपका अगर ये काम नहीं कर रहा है तो फिर बड़ी मुश्किल है। आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियंस को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं रेदर देन ब्यूरोक्रेट्स, बिकॉज पॉलिटिशियंस दे आर इनटू द पीपल लाइफ, दे गो, दे सी द प्रॉब्लम्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियंस हु आर करप्ट एंड ऑल, बट फॉलोइंग्स ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स के नहीं होते हैं, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स लिव इन देयर kind of cage. They live in their own circle of things and comfort, so they hardly have a interaction with the people at large. But politicians के होते हैं, they are very touched to the people, इसलिए लोग उसको फॉलो करते हैं। BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, रिसेंट वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, they are the mass leaders. Why? They influence the people. People think them they are the solution provider. तो इसलिए मेरा कहना का मतलब ये है कि आप इंसान की ज़रूरत को, उसके वैल्यू सिस्टम को समझना चाहिए, और वी शुड बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स humans, and we should also be sensitive to our animals. But then ignoring the sensitivity towards our lives, our culture, our surroundings, our society, our friends, family is more important than anything in life. Thanks for watching. आज थोड़ा मूड वैसे ही था, दो इंसिडेंट रियली हैज़ गिवन मी काइंड ऑफ storm, and I could not stop myself giving my thoughts on this human insensitivity. Thanks for watching. If you like the video, do share in your groups and friends. And अगर आपने वीडियो लाइक किया है तो there is nothing wrong in sharing it.
because it does not cost you anything at all. Thanks for watching. Thank you.